नमस्कार दोस्तों। लुइस एले ने अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ में 2 सबसे बड़े कारण बताए हैं किसी भी बीमारी के पीछे, और अगर उन 2 कारणों को अपने माइंड से बाहर निकाल दिया जाए, तो आपकी बीमारी ठीक भी हो सकती है। पहला है क्रोध और दूसरा है भय, यानी कि डर। दोस्तों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक तो क्रोध हमारे दिमाग के अंदर एंटर ना करे, और अगर दिमाग के अंदर एंटर कर चुका है, तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। अगर क्रोध को लंबे समय तक अपने माइंड में रखेंगे, तो वो आपके शरीर के लिए ज़हर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्रोध एक नेगेटिव एनर्जी है, और उसको अगर बाहर ना निकाला या उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये आपके शरीर के लिए ज़हर बन जाएगा, जो आपको कई बीमारियाँ दे सकता है। आपके माइंड के अंदर क्रोध एंटर ही ना करे, इसके लिए हम क्या करें? इसको एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक बार एक गाँव में भिक्षाटन के लिए गए, भिक्षा माँगने के लिए गए। वहाँ गाँव वालों ने भगवान बुद्ध को बहुत गालियाँ दी, बहुत बुरा-भला कहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप संतुष्ट हो गए हों, तो क्या मैं जा सकता हूँ? गाँव वालों ने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? और आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमने आपको गालियाँ दी, आपने हमको कुछ नहीं बोला, आपने कोई क्रोध नहीं किया, ऐसे आप कैसे चले जाएँगे? तब भगवान बुद्ध ने बताया कि पास वाले गाँव वाले मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे, मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो वो मिठाइयाँ किसके पास रहीं? तो गाँव वालों ने कहा, गाँव वालों के पास। तो बोले, ऐसे ही आप मुझे गालियाँ दे रहे हो, मैं उन गालियों को अस्वीकार कर रहा हूँ, तो वो गालियाँ किसके पास रहेंगी? तो बोले गाँव वाले, हमारे पास। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें क्रोध दे रहा है, तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। पहला स्टेप ये है क्रोध से बचने का, जो आपके माइंड में एंटर ही नहीं होगा, पहले स्टेप पे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ होती है, वो वही दूसरों को दे सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है, वो दूसरों को प्रेम देगा। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध है, वो दूसरों को क्रोध देगा। बॉस आया अपने इन्वेस्टर से झगड़ के, उसके अंदर क्रोध आया, उसने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को डाँटा, अपना क्रोध मैनेजर को दे दिया। मैनेजर क्रोध वहाँ से लेके आया और अपने कर्मचारियों में बाँट दिया। कर्मचारियों ने उसको क्रोध को ग्रहण किया और अपने परिवार वालों में बाँट दिया, अपने बच्चों में बाँट दिया। तो दोस्तों, ये चक्र ऐसे चलता है। इसके लिए सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें जागरूक रहना होगा। हमें ये पता तो चले कि सामने वाला हमें क्रोध ट्रांसफ़र कर रहा है, हमें वो नहीं लेना है। उसके लिए हमें जागरूक रहना होगा, हमें किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देना है, तुरंत रिएक्शन नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। अपने माइंड को ये समझने दो कि ये हमें दे क्या रहा है। उसके बाद जब आपको लगे कि ये क्रोध दे रहा है, तो तुम्हें अस्वीकार करना है। आपको मना करना है कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो वो क्रोध आपके दिमाग में एंटर नहीं होगा। दूसरा स्टेप है दोस्तों, अगर आपके माइंड में क्रोध एंटर हुआ, तो आपको उसको तत्काल समाप्त कर देना है। उसने आपसे कुछ बोला, अगर आपने इंसानी स्वभाव होने के कारण गुस्सा आ गई, तो आपने उसको कुछ बोल दिया, अब बात को यहीं पे खत्म कर दो। उसको माइंड में मत रखो। अगर माइंड में रखोगे, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएँगे दोस्तों। उसको वहीं खत्म कर दो। आपके माइंड में वो क्रोध एंटर कर चुका है, तो उसको कैसे बाहर निकालें? इसके लिए दोस्तों, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो लुई सेल हे ने अपनाया, वो है माफ़ करना, लोगों को माफ़ करना। जिन लोगों के कारण हमारे अंदर क्रोध एंटर किया, उन लोगों को माफ़ करना सीखें। किसी व्यक्ति के कारण हमें क्रोध हुआ और हमने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। ये खुद पर भी लागू होता है दोस्तों। खुद से भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, और गलतियाँ होने के कारण हम खुद पे क्रोध करते हैं, खुद को कोसते हैं कि ये गलती हमसे कैसे हो गई। उसके लिए भी सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, कि अपने आप को माफ़ कर दें। हर बार जब गुस्सा आए, हर बार दोहराओ कि मैंने खुद को उन लोगों को माफ़ कर दिया है, जिन लोगों के कारण मेरे अंदर क्रोध एंटर हुआ था। इस तरीके से आप क्रोध को बाहर निकाल सकते हैं, अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो लुई सेल हे ने अपनाया, फिज़िकल एक्टिविटी। आप दोस्तों, जैसे ही क्रोध आपके अंदर आया, और आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना है, कुछ भी। जैसे लुई सेल हे ने तकियों को मारा, उन पे चिल्लाया, तो आप भी चिल्लाओ, दौड़ो, भागो, कूदो, नाचो, गाओ, कुछ भी करो, लेकिन करना ज़रूर है। मैंने बताया दोस्तों, क्रोध एक नेगेटिव एनर्जी है, और उसको पॉजिटिव एनर्जी में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी के माध्यम से हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप अपने माइंड से क्रोध को निकाल सकते हैं। क्रोध आने से आपके अंदर दूसरी भावनाएँ प्रकट हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के कारण आप में क्रोध है, आप उससे नफ़रत करने लगेंगे। आप उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, उसकी सफलता से जलने लगेंगे, आप उसकी शिकायत करने लगेंगे। अगर आप किसी से जल रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, आप में धैर्य का अभाव है,
1 घंटे ट्रेन लेट हुई और आप पूरे रेलवे सिस्टम को गाली देने लगे। आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए आपके अंदर क्रोध है। तो दोस्तों जो मैंने कारण बताए हैं, क्रोध और डर, उनको आपको नहीं अपनाना है और अगर आप इनसे दूर रहते हैं, तब भी आपकी कई सारी बीमारी ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएँगी और ये लुईस एल हे ने अपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद, काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद अपनी बुक में कही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आ सके। और अगर दोस्तों इतना भी ना कर सकें, तो जो मैंने बताया है, जो लुईस एल हे ने अपनी बुक में लिखा है, उस पर थोड़ा-सा अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ़ में चेंज आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।